चलो चलो जल्दी चलो, और क्या सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों केवल मन को पकड़ाना है। कान सुनते हैं, मन को सप्लाई करते हैं, मन उस पर संकल्प विकल्प करता है और चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय निश्चय करती है कि उनमें छांटती है वही कौन वचन किस काम आएंगे, उन वचनों को कैसे संभाल के रखा जाए। जब सुनोगे नहीं तो समझोगे क्या, समझोगे नहीं तो करोगे क्या, और करोगे नहीं तो लाभ क्या मिलेगा आपको। इसलिए एक एक वचन को सामने बैठ के सुना करो, रूबरू फेस टू फेस, आमने सामने, तो वचनों का सीधा प्रभाव इस मन पे पड़ता है। तभी तो मन ये कबूल करेगा कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे मन तो किसी की मानने वाला नहीं है, इसे सदैव अपनी चलाई और तीन तीन युगों से अपनी चला रहा, और हम आप इसी के इशारे पर काम करते हैं। जो ये कह रहा है, जो मंगे तरंगे उठाता है, बस उसी की पूर्ति में हम तन सब इंद्रियों को लगा के रखते हैं। तो इसकी पूर्ति करते करते ये इसको अहंकार हो गया कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, और ये अधिकारी बन गया। जब अधिकारी बन गया तो हम आप इसी के गुलाम हो गए। अभी जो सोचता है, जो समझता है, जो करता है, उसी को सत्य मान लिया। यही सबसे बड़ी झूठ थी। इसे हमने अज्ञानता बस भूल भ्रम में सत्य माना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। सत्य तो जीवात्मा का विषय है, मन का विषय तो झूठ है, क्योंकि ये झूठ को पकड़े रहा अभी तक और आज भी पकड़ने की कोशिश करता है। हम आप उसी का सहयोग करते हैं। इसलिए सत्संग बच्चों को तान के सुना कर, बिल्कुल एक दृष्टि लगाकर, तो फिर वचन धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। वो आगे भाई इधर तुम्हारे में उधर पीछे बैठ गए, उधर तो समझ में आपके कुछ नहीं आएगा। जब सामने नहीं समझता तो पीठ पीछे क्या समझेगा। बात को समझा करो। चलो चलो जल्दी चलो, कोई वचन छूट जाएगा फिर मिलेगा नहीं आपको। ये चीज कहीं पहले भी नहीं मिली लोगों को। जब ऋषि मुनियों को नहीं मिली, योगी महर्षियों को, आचार्य शक्तियों को, तुम्हें कहां से मिल जाए। अबे मालिक की मौज है, वो क्या करना चाहते हैं, किससे करवाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, तो उनकी व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था को यहाँ कौन समझेगा। लेकिन यह व्यवस्था हमारे हित की है। बस इतना हम अगर मान लें कि जो भी हो रहा सब हमारे हित में हो रहा, हमारे काम के लिए हो रहा। जो काम यहाँ कभी नहीं हुआ वो काम ही होने जा रहा। ये जीवात्मा का कल्याण, क्योंकि शरीर इंद्रियों के सुख पाने के लिए तो हमने आपने सब कुछ किया, लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ किया नहीं आपने, क्योंकि लोग जानते नहीं थे। आत्मा का विषय तो अभी संतों ने खोला है। तभी तो कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता राजांगम नहीं, वो सतगुरु का देश। वो ऐसे देश से आए हैं जिसकी यहाँ कभी चर्चा ही नहीं, कि जिन्हें जाना ही नहीं उनको ये कौन है, क्यों आए। संतों की पहचान न ईश्वर न परम पारब्रह्म किसी को नहीं है। देखो कितनी बड़ी शक्ति होती संत महापुरुष, और हम उसको बहुत हल्के फुल्के में लेते, अपने समान शरीर वाला समझते हैं, अपने समान इच्छा रखने वाला, अपने समान लाभ पाने की इच्छा रखने वाला समझते हैं, जबकि उनका इससे कोई संबंध नहीं। वो जो कुछ करेंगे वो जीवों के लिए करेंगे, क्योंकि जीवात्मा के लिए अगर मित्र लोग मंडल में कोई आया तो केवल संत महापुरुष है। बाकी सब शरीर इंद्रियों के लिए आते जाते रहे और उन्हीं के कर्म करते रहे,
तो कभी राजा बन गए, कभी धनी मानी, कभी भिखारी बन गए, मतलब ये तो सब कुछ हुआ। लेकिन जिस काम के लिए मानव तन मिला है वो काम नहीं हुआ। वो जीवात्मा को जगाने के लिए मिला और प्रभु से मिलाने के लिए मिला। न जगी न प्रभु से मिली तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं जिस काम के लिए आए। लेकिन धीरे धीरे अभी तो जानकारी दी जा रही, क्योंकि ये जानकारी यहाँ किसी ने दी नहीं। जो भी जानकारी मिली हमें को शरीर इंद्रियों के भोगों को पाने के मिली, लेकिन नाम योग का तो संदेश किसी ने दिया नहीं, युक्ति किसी ने दी नहीं, और ऐसी कृपा मेहरबानी किसी ने की नहीं। तो संतों ने कितनी बड़ी मेहनत किया, कितना परिश्रम किया जीवात्मा के लिए, लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते और न उनको समझ पाते जो हमारे लिए आया, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया। हम उसी को नहीं पहचान पाते। भाई किस काम के लिए आए, क्यों आए, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों वो दिव्यलौकिक संदेश सुना रहे हैं, जीवों को जगा रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं? अगर हमदर्दी नहीं तो कैसे करते? अब ये उनकी हमदर्दी तुम्हारे शरीर, रंग रूप, सामान, रुपए, पैसे, जात पाति से नहीं है। उनका संबंध है तुम्हारी जीवात्मा से, और जीवात्मा पाक से निर्मल है, वो गंदी है नहीं। उसने केवल मन को साथी बना लिया, बस यही एक अड़चन अटकल उसके सामने आके खड़ी हो गई। बनाया था तो इसलिए कि चलो एक कोई साथी हो जाए, अब साथी बना लिया तो साथी को लेके आई, और जैसे मनुष्य शरीर में प्रवेश हुई तो वो तो वही घाट पर बैठ गई, दोनों आंखों के मध्य भाग में, और मन नीचे उतर गया इंद्रिय घाटों में, और भोगों में इतना फंस गया कि सारी शक्ति अपनी छीड़ कर डाली। अब उसको आवाज भी नहीं रहा कि मैं किधर से आया, किसी के साथ आया था, कोई साथ लेके आया, कोई हमारे लिए वादा किया, या मेरा कोई इंतजार कर रहा, ये सब बोल गए। वो बेचारी इंतजार कर रही, ये अपना भोगों में डूब गया, एकदम कुछ नहीं है। तो कैसे जगाते हैं, चिताते हैं, खड़ा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये समझ में लोगों के कहाँ था। एक एक वचन को जब बड़ी गंभीरता के साथ, तन्मयता के साथ, लगन के साथ जब सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा ये सब क्या है। ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार बहुत विचित्र है। संत सदगुरु के सिवा इसको किसी ने जाना ही नहीं, कोई नहीं समझ पाया, सब बेचारे धोखे में रह गए। तभी कहा अगर संत महापुरुषों ने इस कलयुग में अगर दया कृपा न की होती और ना आए होते तो हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और सब नाते जगत में तो जन्मता संसार। ये जो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में आ गई है, इसका कभी यहाँ से उद्धार होता ही नहीं, कभी नहीं निकल पाती अगर संत महापुरुषों ने दया कृपा मेहरबानी न की होती। कितना बड़ा काम करने आए और हम आप उनको समझ नहीं पाए कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध अथा दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये पावन घड़ी उनके बच्चों की सुनने को मिलती है। अगर उन्होंने वचन फरमाए न होते तो हम लोग काल माया के देश से बच नहीं सकते, कोई बच के नहीं निकल पाता। ये वचन बचने बचाने का काम करते, लेकिन जब समझोगे तभी तो समझ में आएगा। ये सुनने केवल आपने सुनने का माध्यम बना लिया तो धोखा हो जाएगा। ये तो कानों का काम है सुनने का, चाहे अच्छा को चाहे बुरा को सब सुन लेते हो, लेकिन तुमको छाटना है कि भाई किससे हमारा काम होगा, किससे हमारा नुकसान होगा, किस बच्चों से हम निकलेंगे और कैसे हम फंस गए हैं
तो फंसने का कारण और निकलने का कारण, जब दोनों चीजें समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। तो संत महापुरुष जब इस कलयुग में पधारे, उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाने का काम किया और भोगों की तरफ ले जाने वाला काम नहीं किया। मन को जगाने का काम उधर फंसाने के लिए नहीं किया। अपनी जीवात्मा को, अपने को सबको चिंता होती, भाई पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होगी, क्योंकि जीवात्मा है, न ये ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की है, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा है, सब मालिक है, किसी की नहीं है। इसलिए जिसकी जो चीज है उसी को चिंता होती है, उसी को मतलब यानी ये होता कि जल्दी से मतलब इनको निकालो और इनको घर ले चलो। बहुत ही लोग हैं, बहुत काल यानी यूं गुजर गए, यहाँ फंसे फंसे, जो भी आए वो भी फंस गए। निकलने की बात तो किसी ने की नहीं। फंसने फंसाने के लिए सबने बताया कि तपस्या करो, त्याग करो, संयम करो। ये काम तो केवल शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाले हैं। रात पात मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, बाल बच्चे मिल जाएंगे, पद पत्नी मिल जाएगा, घर मकान दुकान है सब, लेकिन ये सामान तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम आए थे नंगे अकेले, माँ के गर्भ से हम सब नंगे अकेले ही पैदा हुए थे। ये तो सामान किसी ने बीच में दे दिया हमको, क्योंकि उसके लोक में हम आए थे तो उसने सामान दे दिया। यदि अब सामान उसने दिया फंसाने के लिए, लेकिन हमने आपने समझा कि हमारा सहयोग कर दिया, उसने सामान दे दिया और उसी सामान में धीरे धीरे हम प्रयोग करने लगे। प्रयोग करते करते हम आदी हो गए, अभी चली आदती हो गए हम, अब अगर उसके बड़े नहीं सकते। तो कैसे फंसाया, मतलब यानी कितनी बड़ी चीज। तो जरा महापुरुषों के तो वचन सुन लीजिए। वो अपनी जीवात्मा सूरत रूप के लिए आए हैं, तो कैसे जगाते, कैसे पूछ रहे हैं। जय गुरुदेव सूरती तू कौन कुमते जानी, सूरती तू कौन कुमत और जानी, सूरती तू कौन कुमते जानी, सूरती तू कौन कुमत और जानी। अब देखो कैसे समझा रहे हैं। ऐ जीवात्मा सूरत रूप, तेरे उलझने का फंसने का कारण क्या है? तू तो पाक साफ निर्मल पवित्र है, अजर अमर देश की रहने वाली है, और तू काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं, फिर तेरे फंसने का कारण क्या है? तो क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिर भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिर भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सूरती तू कौन कुमते जानी, सूरती तू कौन कुमत और जानी। तेरे उलझने का फंसने का अटकने का कारण यही है, तूने इस मन को अपना साथी बना लिया। मन भोगों का रसिया है और तेरा भोगों से कोई मतलब नहीं है। कहते कि जो सदगुरु दाता दयालु तुझे तेरे देश से आए तुझे निकालने के लिए, तो उनके वचन वाणी को क्यों नहीं सुनती? क्यों इस शैतान मन का साथ करके तूने अपना उलझने का फंसने का कारण बना लिया? आगे क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी
लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामनी लागे प्यारी। रैन दिवस इन सगल पटनी। रैन दिवस इन संगल पिटानी। सूरति तू कोल कुमति मुरझानी। सूरति तू कान कुमत उरझानी। मन तो लोगों का रसिया है, इसी लोगों को कहीं कामनी अच्छी लग रही और तेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो रात दिन इसी में लिपटा पड़ा है, लेकिन तेरा तो कोई मतलब नहीं। किसी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से फिर तेरे फंसने का कारण क्या है? आगे क्या करें कि मोह जाल ये काल बिछाया। मोह जाल काल बिछाया। मोह जाल ये काल बिछाया। मोह जाल काल बिछाया। दाना डाला जीव फसानी। दाना डाला जीव फसानी। सूरत तू कोल कुमति मुरझानी। सूरति तू कान कुमत कहते काल ने तो जाल बिछा दिया, कर्मों का जाल बना दिया और बिछा दिया, उसमें भोगों का दाना डाल दिया। जैसे जब शिकारी पक्षी को फंसाना चाहता है तो पहले जाल बिछाता, फिर उसमें दाना डाल देता और दाने के लालच में जाल को तो हो जाता वो, लेकिन दाने के लालच में वो फंस जाता है। ये लालच ही सबसे बुरी बात है। ये लालच ही फंसने का यहाँ कारण। अगर लालच और मोह आसक्ति में खत्म हो जाए तो तुम्हें कोई फंसा ही नहीं सकता। सब जगह रहोगे लेकिन फंसोगे कहीं, सबके बीच रहोगे लेकिन फंसोगे नहीं। सारे सामान को देखोगे लेकिन आप उस सामान में फंसोगे। इसीलिए संत महापुरुष वो किसी के अधीन नहीं होते, उनको कोई फंसा नहीं सकता। वो सामान भी तैयार रखते हैं जीवों के लिए और अलग थलग खड़े रहते, केवल जीवों के लिए, कहा अपने लिए नहीं, जीवों के लिए। जैसे कहा इसी तरह काल ने कर्मों का जाल बिछा दिया और भोगों का दाना डाल दिया। हम सब जीव भोगों के लालच में उस जाल में फंस गए हैं। फंस गए तो मतलब अब निकलना मुश्किल है। फंस तो गए हैं लेकिन निकलना मुश्किल है। फंसे इसीलिए कि अनुभव करना चाहते थे, भाई इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इस भोग में क्या, इस भोग में क्या। धीरे धीरे यही भोग रोग का कारण बन गया। जब आदमी रोगी हो जाता तो कमजोर हो जाता, शरीर की शक्ति ताकत समाप्त हो जाती। जब ये मन भोगों का यानी रोगी बन गया, अब रोग के कारण सारी शक्ति इसने अपनी छीड़ कर दी, खत्म कर दी। अब बेचारा इतना कमजोर हो गया कि होशो-हवास खत्म कि मैं किधर से आया, किसके साथ आया, कौन साथ में लाया, किसने मेरे लिए कोई वादा किया या मेरा वो बेसब्री से इंतजार कर रही, सब उड़ गया। धीरे 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 महापुरुष कैसे देखो जगाते हैं, कैसे होश में ले आते हैं, कैसे उसको अपना सामान देते पकड़ाते हैं, फिर कैसे घर की तरफ ले जाते हैं। ये कौन करेगा? किसी को आपसे हमदर्दी नहीं। हमदर्दी है तो केवल अपने काम की, अपने स्वार्थ लोभ लालच की हमदर्दी। तुम्हारा यहाँ कोई है ही नहीं। अब अज्ञानता भूल भ्रम में हमें कहना ये हमारा, ये हमारा, पिता हमारा, माता पत्नी हमारी, पति बेटा बेटी सब हमारे। अरे भाई तुम जब नंगे आए थे, अकेले आए तो तुम्हारा कैसे हो जाए? वो तो जिनका जिनका लिया था
कर्म कर्जा और आपने दिया नहीं। जब कर्जा लेने के लिए सब तुम्हारे बन गए। अगर रिश्ते न जोड़े जाते तो आप कर्जा नहीं किसी को दो। अगर ऐसे अचानक कह दिया जाए कि फला प्रांत में और फला जाति घर में तुमको 4 लाख रुपए देना कर्जा, तो आप मानोगे? क्योंकि क्या उल्टी सीधी बात करते, हमारा वहां से क्या मतलब? क्योंकि जो ले लिया वो भूल गए, जो खा लिया वो भी आप भूल गए। लेकिन जिसको यानी जिसके पास कर्मों की वही है, वो तो तुम्हारा एक मिनट का बताएगा किस तारीख किस दिन आपने क्या लिया क्या दिया हिसाब, तभी तो जगा सकते। जिसके बाद कर्मों की हिसाब है वही फैसला करेगा, वही जजमेंट देगा, वही जानकारी देगा, वही आपको एक एक कर्म का बताएगा वही कब आपने क्या किया। तो कर्मों का यहाँ भुगतान करना पड़ेगा। जिनको आप भगवान कहते हो, जब मानो शरीर धारण करके इस मंडल में आए और जो भी शरीर इंद्रियों से उनका हो गया उनको भी भुगतान करना पड़ा। जो वो नहीं बचे तुम कैसे बचाओ? भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बैलिए ने दूर से देखा कि ये तो हिरणे की आंख से चमक रही। हिरणे की आंख समझकर उसने ताक के बाण मारा, कृष्ण का पैर छिल्ली हो गया। बहुत जोर चिल्ला पड़े। उस बैलिए ने समझा शिकार हो गया, तो दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे। हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, ये धोखे में अपराध हो गया, ये अपराध धोखे में हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से तुमको धोखे से बाण मारा था, धोखे से बाण मारकर तुम्हारी हत्या की थी, इसलिए हमारा तुम्हारा ये लेन देन पूरा हो गया। देखिए भगवान जब उनको देना पड़ा तो इंसान पता नहीं किस गफलत में बैठा है, उसे भी नहीं मालूम, ले लिया, वो देना पड़ेगा। नहीं दोगे कोई पागल हो जाएगा, कोई कुछ हो जाए, कुछ ये तुम्हारा सब निकल जाए। किसी का कर्म कर्जा आप रख नहीं सकते हो। यहाँ शरीर की स्थिति भी खराब हो जाएगी और उधर आप जा भी नहीं सकते हो, जीवात्मा भी नहीं जा सकती। सारे कर्म कर्जे को जब उतरवा दिया जाएगा, पाक से निर्मल पवित्र कर दिया जाएगा, तब जीवात्मा को यहाँ से ले जाएंगे। अब ये तो किसी को मालूम नहीं कि कौन कौन कर्जा चढ़ा हुआ और उसे कैसे उतारा जाए। ये तो केवल संत महापुरुषों को पता है कि कैसा किस तरह का आपने कर्म कर्जा अपने पर लाद रखा, किसको मारा, किसको काटा, किसको सताया, किसको अपमानित किया, व्यभिचार को क्या किया, झूठ छल कपट बेईमानी की, चोरी की, ये सब हिसाब है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझते हो ऐसा ही, वो तो एक एक पर मिनट की घटना सब तुम्हारी नोट हो रही है और तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। अगर वो घटना नोट नहीं करेगा, कर्मों की वही नहीं बताएगा, तो हिसाब कैसे चुकाएगा? हिसाब चुकता कभी होता है। तो आगे समझा के क्या करें कि मन के कारण है जीवात्मा तूने ऐसे को साथी बना लिया। यह है संग दोष। संग दोष संग लाभ दोनों होते। आप किनके बीच रहते हो, किनके बीच बैठते हो और किनकी सुनते हो, किनको देखते हो, किनको छूते हो, किनकी कमाई का खाते हो, सब लगता है। ये सब दोष का कारण ही बन जाता है और अब इस चीज को जानते नहीं थे। ये तो सत्संग वचन अगर न सुनाए गए होते तो किसी को पता नहीं चलता कि ये बच्चे की खराब है या कितने खराब, कितने कुकर्म और पापी हमारे ऐसे कर्म करके आए हैं जिसका हमको होश ही नहीं है। आगे क्या कहें कि तू अनजान पड़ी लालच में, अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, अनजान पड़ी लालच में, बहुत है तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन कुमती उड़ानी, सूरती तू कौन कुमत तो अज्ञान
अज्ञानता में है, अज्ञानता अंधकार में बैठी, तुझे तो मालूम नहीं है। और इस लालच में तू फंस कैसे गई? क्योंकि तेरा लालच कोई लेने का तो है नहीं, किसी भोग माया के किसी मतलब यानी चीज सामान की तुझको तो इच्छा भी नहीं है। तू फंसी क्यों है? तूने ऐसे को मित्र और साथी बना दिया मन को, वो बेचारा भोगू का रसिया है। अब वो तुमको भूल गई, तो इंतजार में थी कब आए, कब साथ लेके चले। मैंने वादा किया था, वादा खिलाफी मैं कर नहीं सकती, और कब ये उधर से इधर आएगा और इसको साथ लेकर मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने वादा किया था बिना तुमको साथ लिए मैं ऐसे नहीं आऊंगी। अब ये साथ ले जाने के वादे में कितनी फंस गई, कितने युग निकल गए इंतजारी करते करते। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ तो मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ तो मैं समझाए कहूँ अब तो से, गुरु बिना कौन बचाने, गुरु बिन कौन बचाने, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमति मैं बार बार तुमको समझा रही हूँ, कह रही मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ, और तुमसे कह रहा हूँ तुमने जो ऐसे को साथी बनाया है, एक संग दोष के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, कितने युगों से बैठी इंतजार कर रही है। तू कहते गुरु के बिना ये काम तुम्हारा कोई नहीं करेगा, और तुमको कोई सुरक्षित बचा के रखेगा भी नहीं, क्योंकि बचाने का अधिकार भी सृष्टि में उन्हीं को किसी को नहीं। बाकी तो जितने आए सब फंसाने वाले हैं, जिनको तुमने अपना बनाया उन्होंने भी तो फंसाने का ही काम किया। कोई पति बन के फंसा रहा, कोई पत्नी बन के, कोई बाप बेटा भाई बन गए, तरह तरह से, एक तरह से नहीं फंसाने के कितने उसने साधन बनाए हैं। किसी तरह से जीव निकल न पावे, जो निकल जाएगा तो काल सोच रहा कि मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, मैं किस पर हुकूमत करूंगा, किस पर राज करूंगा, मेरा सब अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने राज को सलामत रखने के लिए ये सब व्यवस्था उसने बनाई। लेकिन कहते हैं बिना गुरु के तुम्हारा यहाँ बचाव कोई नहीं करेगा, क्योंकि बचाने वाले कोई है नहीं, और बचाने का अधिकार भी किसी के पास नहीं, और युक्ति भी नहीं, कैसे तुम्हें बचाया जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, 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 तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत इससे तुम गुरु से प्रेम करो, वो तुम्हें निकालेंगे, ये तुम्हारी उलझन वही सुलझाएंगे। और उसे प्रीत करो और संसार को जानो, यानी इसको मरा समझो कि तुम्हारा नहीं है, इसे विषाद को भुला दो। और कहते हैं तन मन दशा भुलानी, जो मन तन में शरीरों में आया आज उसकी दुर्दशा हो रही है, लेकिन वो विचार नहीं कर पा रहा। तुम तो चेतन हो, वो तो जड़ है, लेकिन तुम तो चेतन हो। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पा
छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर कहते हैं जिससे जानी। तुम्हारा छुटकारा होगा वो रसायन जड़ी बूटी गुरु के पास। जिन भोगों का रोगी ये मन बन गया है, इसकी रोग और बीमारी का गुरु के पास ऐसी रसायन, ऐसी जड़ी बूटी औषधि है, उससे सब बीमारी खत्म कर देगा। लेकिन परेशानी कब होगी? जब उनकी बात मानोगे, उनके वचनों को सुनोगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बना लोगे, तब ये काम सब तुम्हारा बड़ी सरलता सुगमता में हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से है अलगानी, तन से होए अलगानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर जैसे गुरु से रसायन ली आपसे दवा, वो बीमारी यहाँ की खत्म, सब कर्म झड़ जाएंगे, तब तू गगन के नाके चढ़ेगी। जो तेरा जहाँ मंडल मुकाम है उधर की तरफ तक तू चढ़ेगी और सारे नाकों बॉर्डरों को क्रॉस करती हुई अपने घर पहुंचेगी। कहते तन से हो अलगानी, फिर तेरा ये अलगाव शरीरों में आने का ये खत्म हो जाएगा। ऐसे तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि मन कर्म कर रहा, उसी कर्मानुसार योनि जन्म बार बार पा रहा, और तुम हर जन्म में उसका इंतजार ऐसे करती रहोगी तो बगैर जब तक उसको बच्चे नहीं सुनाए जाएंगे, बचने बचाने वाले, और उसको जब एहसास करा दिया जाएगा, अरे भाई तू कहाँ का रहने वाला, तो यहाँ कैसे फंस गया, तेरा क्या कोई मतलब नहीं है, तेरा ये देश नहीं है, तेरा यहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई रक्षक रखवाला, तुम्हारा तो कुछ नहीं। ऐसे धीरे धीरे एक एक वचन को सुना के इस बाजी मन को कैसे राजी करते। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, सतगुरु का तू बखानी, सतगुरु का बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर जानी। समझा के क्या करे? अरे जमराजा की मार से बचा, जो सतगुरु रसायन देंगे तुमको नाम की, वो नाम जड़ी बूटी है, कहा उससे तू अपने घर की तरफ चल पड़ेगी, बीच के सारे मंडल मुकाम के नाके, यानी उसको सबको पार करेगी, और जम की घाट से ये अपना दामन छुड़ा ले, क्योंकि जम ने तो किसी को बख्शा नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े जम की जूतियों की मार खा रहे हैं कि उनको कोई आधार नहीं मिला था, उनको कोई जगाने वाला नहीं मिला, उनको चिताने वाला और उधर नाम पकड़ाने वाला और पकड़ा कर घर पहुंचाने वाला कोई नहीं मिला, वो बेचारे उधर पड़े।
तुम्हें तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया। अब उसे समझ लो कि मेरे उद्धार कल्याण के लिए मिला है, और जल्दी से नाम की कमाई करो, अपने घर की तैयारी करो। अब ये नाम की कमाई में जो अड़चने बाधाएं आ रही, उसी लिए आपको इधर ये पहले लगाया गया कि धीरज से परमार्थी सेवा करके अपने सारे कर्म कर्जे उतार दो। क्योंकि अगर कोई भी एक कर्म कर्जा बना रहा, फिर उधर जाने नहीं देगा वो। क्यों? घाट जगह थी, उधर वो बैठा हुआ है, घाट नाके पर कहेगा भाई तुम्हारा एक कमाई के कर्म कर्जा मांगे, चलो ठीक है, चलो बोलो, उसको पूरा करो तब जा सकते हो। इसीलिए संत महापुरुष जो जीवात्माओं को लेने के लिए आए हैं, जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए, एक एक कर्म कर्जे का तुम्हारा भुगतान करा देंगे। कहते हैं मुझे उसके लिए कुछ भी कहना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, लेकिन जिनको मैंने नामदान दिया है, नाम डोर सतडोर पकड़ाई है, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक इस मानव शरीर को मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कितना बड़ा वादा है, लेकिन हम सब वादों को भूल गए, हम सब बच्चों को भूल गए, हम उनकी शिक्षा तालीम मतलब यानी सब भूल गए। उसी भूल भलैया के कारण देखो ये सब काम की नुकसान हो गया। 45 करोड़ों को नामदान दिया, तो दिया गया उधर से तो दिया, लेकिन तुमने लिया नहीं, तुम्हारे कानों ने सुन लिया, सुन लिया। अगर लेते, जो वस्तु ली जाती उसको संभाल के रखी जाती, ये समझ कर भाई हमको मिली है हमारे किसी काम के लिए, तो जब तक हमारा वो काम नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको संभाल के रखेंगे। तो ये भी तो आपने नहीं किया, नामदान दिया, न नामदान की कीमत, न देने वाले की कीमत, और न उसको ये समझा कि हमारे किसी काम के लिए मिली, वो भी नहीं है। कहने का मतलब सब भूल गया। और वो बताने, चिताने, समझाने में 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष का समय तुम्हारे पीछे खर्च किया गया, और कुछ नहीं आपने जाना। जब सब भ्रमित हो गए, एक बार फिर इनको मौका दे दिया गया कि चलो फिर से इनको बच्चों की याद करा दो, तो 8 वर्ष फिर आपके साथ मेहनत की गई। ये 9वां साल है, और मई इसी महीने से पूरा हो जाएगा अभी। अब 9 वर्ष ये 60 में 69 वर्ष हो गए। ये जीवन का पूरा समय चला गया, न तुमने वो समझा और न ये समझा, और अभी आपके लिए मेहनत हो रही। किसी तरह से जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, धीरज से कर्म कर्जे को उतार दो, अपने घर की तैयारी करो। ये जितने भी सेवा आपके लिए रखी गई, सब कर्म कर्जे उतारने के। अब कैसे कैसे आपने कर्म की वो भी भूल गए हो। जब तुम ये भूल गए हो कैसे कैसे हमने कर्म किए, तो उसी कर्म कर्जों की जिनको याद है वो उसी तरीके से आपका भुगतान कराएंगे। उन्हें मालूम है किस कर्म कर्जे को कैसे उतारा जाएगा, आपको तो मालूम नहीं। किया तो आपने, लेकिन भूल गए, आपको नहीं मालूम। वो सब कर्म कर्जों को ऐसे उतार देंगे बिल्कुल पाक साफ निर्मल कि काल को भनक नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारे से गुप्त, ये गुप्त दया है। मतलब यानी गुप्त रूप में ये दया हो रही जीव पर कि पहले इसको साफ करो तब तो ले जाओगे उधर। गंदा तो कोई जीव जा ही नहीं सकता, उस नाम जहाज पर गंदे जीव नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए इसकी गंदगी सब उतार दो। गंदगी उतारने का वैसे रास्ता तो भजन ही है, लेकिन कलयुग का जीव भजन कर नहीं पाएगा। तामस देह भजन नहीं हुई। अब तामसी हार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, तो ये कैसे करेगा? का कलयुग का जीव बड़ा मुश्किल है भजन कर पाए। क्यों? कामी, क्रोधी, आलसी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जाति वरण कुल खोए। कितना बड़ा त्याग है। जिस जनजाति का, पाति का, छोटे का, बड़े का, पढ़े लिखे, अनपढ़ का, मतलब यानी हिंदू का, मुसलमान का, किसी तरह का कोई भेद ही नहीं। सब मतभेद समाप्त हो जाएगा, तब वो पाक साफ निर्मल हो। यही गंदगी तो आपको निकलने नहीं दी। मैं इस जाति का हूँ, ये छोटी जाति का, मैं बड़ी जाति का, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, अनपढ़, ये सब क्या है? यही गंदगी है। इस गंदगी को उतारना बड़ा मुश्किल है। कैसे उतारेंगे? तो कहा जब
उतरवाने वाला मिल गया। अब उनकी बात मानोगे तभी तो उतरेगा। तुम काम करो, लोभ और अहंकार के कितने बड़े कब से शिकारी हो। जितने जन्म मिले सबने बाल बच्चे ही तुमने पैदा किए, इतने पैदा किए तुम गिनती नहीं मानो। और जब मानो तन निकलने के मिला वह इसमें भी वही काम करते रहते। तो कम से कम आश्रम में आए हो तो आश्रम की तो मर्यादा सीखो। और तो कहीं तुम पाक साहब रह ही नहीं सकती। केवल आश्रम ऐसा स्थान, वो भी आश्रम है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर, वो थोड़ी छोटी मोटी जगह नहीं है। कितनी पाक साहब निर्मल पवित्र जमीन को बनाने के लिए 88,000 ऋषि, कितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की है। और उन्होंने इसी भूमि पर तपस्या की और तपस्या त्याग संयम और करके इसको पावन पवित्र बनाया। और कहा ये लाभ किसको मिलेगा। वो भी अगर संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर ये राज न खोला होता तो इस भूमि का लाभ किसी को मिलता ही नहीं। बड़े साफ शब्दों में कहा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ विश्वविख्यात नैमिषारण्य, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता, अत्यंत पावन पुनीत है और साधकों को सुख देने वाली। पुजारियों को नहीं, शारीरिक इंद्रियों की साधना करने वालों को नहीं। साधक कौन है? जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन गया और नाम की साधना उसने की है, कहा उनको सुख शांति मिलेगी। और इस जमीन की सुख शांति कैसे बनेगी। देखो कितने यहाँ गांव बस गए, लेकिन महिमा कहाँ जानते। जो लिखा है रामचरितमानस में उसके अनुसार महिमा किसी को मालूम नहीं है। तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बे बन गए नाम पर, लेकिन वो काम नहीं किया और लाभ किसको मिलेगा वो भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेते तो कम से कम लाभ तो इनको मिल जाता। कुछ नहीं, सब अलाधुन दरबार है, कुछ नहीं जानकारी ले रहे। अरे भाई रामचरितमानस संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव है, ये संत का अनुभव है। कोई कथावाचक ज्ञानी विज्ञानी काले अच्छे पढ़ने वालों का नहीं है, सत्य ज्ञानी का। तो स्पष्ट करके बताया इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि पर सुख शांति मिलेगी। तब ये जमीन का चुनाव किया गया, सतड़ी किया गया। यही पर सन 1997 में जो प्रेमी आए होंगे गुरु पूर्णिमा में, जो नदी के उस पार हुई थी 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में 13 दिवसीय कार्यक्रम था। आखिरी दिन क्या कहा गया था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ये मथुरा की भूमि पर नहीं कभी कहा गया कि सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, इस भूमि पर इशारा। तो उसी इशारे को लेकर के ये काम किया जा रहा। ये कोई अपनी मनमुक्ता में नहीं किया जा रहा। अगर तुम नैमिषारण्य में जो गुरु पूर्णिमा हुई 1997 में और आखिरी सत्संग को अगर सुना होता तो तुम्हें कोई शंका नहीं होती कि भाई यहाँ क्यों किया जा रहा है। तब कहते हैं मथुरा में आश्रम बनाते, यहाँ बनाने की क्या जरूरत। अगर उस आश्रम को तुमने पाक साफ निर्मल पवित्र रखा होता, उसकी मर्यादा का ख्याल होता, तो यहाँ बनाने की क्या जरूरत थी। तो सब खत्म कर दिया तुमने। जब ये कहा गया था मथुरा में ये मंदिर का जीता जागता देवता, क्या मंदिर में कोई जीता जागता देवता है? ये भी नहीं समझा कि मंदिर का जीता जागता देवता जो मंदिर से वादा कर रहा लाभ दिलाने का, कल्याण कराने का वो जीता जागता बैठा है। कहना वो क्या करेगा? जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, लूट लो, नहीं समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। किसने लूट पाया? सामान को किसी ने लूटा, वो लाभ किसी ने प्राप्त किया। कहा मंदिर में जीता जागता देवता कौन था? तुम कह रहे देवता मर गया, तो फिर ये लाभ कौन देगा? क्या मंदिर लाभ दे देगा? वो तो जड़ है, लाभ तो कोई चेतन ही देगा। लेकिन चेतन जड़ से भी काम करा देता। जड़ मंदिर को, जबकि संत मत में
मंदिर की कोई महिमा नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्यों किया गया? क्योंकि सब जीव जड़ मंदिर में फंसे। जड़ मंदिर जब फंस गए तो चलो उसी से मिलता जुलता एक बड़ा मंदिर बना दिया जाए। अरे कांटा कांटे से निकलता, पैर में कांटा लग जाए और छोटा सा इतना और बड़ा कांटा जब लगो तभी वो निकलेगा। इसी तरह ये जगह जगह जो पत्थर पूजा में, कागज पूजा में जो जड़ में फंसे थे, इनको निकालने के लिए ये बड़ा जड़ का स्थान बना दिया। और ये मंदिर कोई वादा कर रहा विश्व में कोई मंदिर ये वादा कर रहा कि जीता जागता देवता यहाँ बैठा और वो बरकत बांट रहा है और सब को देगा। जो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएंगे, शाकाहारी सदाचारी का उन सबको लाभ देगा। तुमने उन वचनों को समझ ही कहाँ पाया? संत वचन अटपटे और झटपट रखे न कोई, और जो झटपट रखे तो झटपट दर्शन हुए। अगर समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा सब। कितने लोगों ने समझा, किसी ने जान पाया है सब, और सब भ्रमित हो गए। उस समय तो लूटा नहीं, कहते नहीं भाई मंदिर बना हुआ, वो मंदिर में जाऊंगा। अरे मंदिर बना था, कौन सा मंदिर है? इस मंदिर का कल्याण उद्धार कराने के लिए वो मंदिर बनाया गया। और जितने ये मंदिर धरती पर बने हैं, क्या कोई मंदिर ये वादा कर रहा इस मंदिर से ये मनुष्य रूपी मंदिर का कल्याण हो जाएगा? यहाँ तो ताले पड़ गए सब। कल्याण की बात छोड़ दो, वो तो ताले लगा दिए गए सब में, और एकदम पाबंदी हो गई, तब से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। ये जानकारी देने के लिए ये कुदरत की तरफ से इशारा हुआ, इनको बंद करो, न इसी जल पूजा में फंसे रहेंगे और चेतन जीवात्मा ये का समय निकल जाएगा, फिर चेतन जीवात्मा को मनुष्य शरीर में मौका मिलेगा नहीं। इसलिए कितना बड़ा इशारा यानी प्रकृति की तरफ से हुआ कि तीन युगों से फंसे पड़े और अभी नहीं समझ पा रहे, चलो इनके लिए कोई प्रैक्टिकल कर दिया जाए, तो ताले बंद हो गए। भाई अगर आप घर में बंद हो तो, घर में अंदर हो तो आप ताले लगा नहीं दोगे? ताला कब लगाते हो? तो घर के सारे लोग बाहर चले जाते, तब ताला लगता। इसका मतलब ये ताला लग गया, कहा देखो ना इसमें देवी है, न कोई देवता है, न भगवान खुदागार, न कोई सच्चा गुरु है, इनमें कुछ नहीं। ये सब यादगार स्थल थे कि हम इनकी याद कहाँ बैठ के करें, क्योंकि घर गृहस्थी परिवार में तो बड़ी कला है और सब तरह के वहाँ काम करते हो, इसलिए वो जगह याद करने की शुद्ध नहीं थी। तो कहा पाक साहब जगह कोई तैयार करो, तो नदी के किनारे और बस्ती के बाहर ये सब स्थान बना दिए जाते थे कि जाओ वहां बैठ कर याद करना। भाई अगर भगवान राम जब तक आ रहे उनके नाम का कोई मंदिर बनाया, वो तो चले गए तब आपने बनाया। अगर पहले बना होता तो मान लेते भाई इसमें रहते हो या रह रहे, जब रह रहे तो चलो चलो उनको अपनी फरियाद सुनाए, हमारा कोई काम हो जाएगा। तो जब तक वो रहे तब तक कोई तो मंदिर बना नहीं, कृष्ण भगवान रहे कोई मंदिर नहीं। कहने का मतलब ये है, ये तो जाने के बाद जब उन्होंने देश समाज के हित का काम किया, उधर धर्म की रक्षा और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, जो जिस लायक थे वो मदद उन्होंने की। इसी कारण हम उनको याद करते हैं। वो तो यादगार स्थल है। इन ईंट पत्थर के मकानों में न कभी आए न है न कभी आएंगे, ये तो यादगार स्थल बैठ कर उनको याद करो। तो क्यों आए थे? वो उनको भी मानव तन मिला, उन्होंने आखिरकार उनकी पूजा क्यों हो रही, हमें आपको भी मानव तन मिला, हमारी आपकी पूजा क्यों नहीं, हमारी आपकी याद कोई क्यों नहीं कर रहा? तो ये पता लगाया जाए भाई किसके कारण उनकी याद की जा रही, उन्होंने किसको याद किया था, किसकी पूजा की थी, जिसके कारण आज भी उनकी पूजा हो रही। कहते उन्होंने गुरु की पूजा की, कोई पत्थर कागज कैलेंडर नहीं, गुरु की पूजा। गोस्वामी जी महाराज ने यही तो लिख के बताया कि भाई भगवान ने किसकी पूजा की, तो है इंसान तू भी वही पूजा कर। तो लिखा क्या है कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा, प्रातःकालीन ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम ने माता पिता गुरु की पूजा की। ये चेतन पूजा है।
यानी भगवान ने चेतन पूजा, इंसान जड़ पूजा कर रहा, तो भगवान की बात भी तो नहीं मान रहे। उन्होंने इतना स्पष्ट किया कि कोई भ्रम संदेह भूल किसी में रह न जाए, तो उन्होंने क्या कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई, हमारे भगवान ने बड़ा साथ स्वीकार किया। भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही है, तो दौड़ के आए, हाथ जोड़ के कह रहे, हमको नाहक प्रशंसनी मत बनाई, मैंने कुछ नहीं किया। हरि कहा, भगवान ये सब किसने किया? दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना और भक्तों की मदद, ये किसने किया? तब उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुष रन मारे। जो भी मैंने किया है अपने गुरु यानी वशिष्ठ जी की दया से किया, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गए। भगवान गुरु पर न्यौछावर है, इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर है। तुम तो भगवान की भी बात नहीं मानते हो। भगवान ने किया और संतों ने उसको लिख के बताया कि क्या किया, तुम ही वही करो। बात तो इसलिए कि हम मानते नहीं, पहली बात हम जानते नहीं, एक तो जानते नहीं, कोई सच्ची सही बात बताए तो मानते नहीं। ये दो बीमारी और आ गई, इन्हीं बीमारियों दोनों के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा। तो कहते हैं सतगुर का हाथ बखानी, राधा स्वामी का हाथ बखानी। अब राधा स्वामी में फंस गए लोग। अरे राधा स्वामी कोई इंसान का नाम है क्या? कि जय गुरुदेव कोई इंसान का नाम, वाहे गुरु कोई इंसान का नाम? ये सब साहब नाम कोई इंसान का नाम है। जितने नाम जगाए गए किसी ने उनको समझ नहीं पाया और सब उसी में फंस गए। तो राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं को मालिक बना के भेजा जाता, जीवात्माओं का काम करता है और काम करके जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाता, उसको राधा स्वामी कहते। जिनको भेजा जाता और जो स्वतः है उनको क्या कहना है, उनके बारे में क्या कहोगे? जो खुद आए। गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत सच्चा मालिक रूहों पर रहम करने के लिए अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। ना कोई भेजता, ना कोई यहाँ से ले जा सकता। ये सब पहचान है। यही पहचान जब भूल गए तो हम फंस गए, सबने फंसा दिया, झूठा अल्लाह बचा दिया कि बाबा जी मर गए मर गए। ये झूठा है, सब झूठा प्रचार। अब वो कितना पश्चात रहे ये तो उन्हीं के दिल जान रहा होगा कि हमने बड़ा गलत किया। ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहते थे भाई वो महापुरुष थे, वो अंतर्ध्यान हो गए, हम लोग क्या करें। और ये देखा भी तो फिर भी नहीं माना। देखा जब यहाँ से ले गए मथुरा से कि चलो बीमार हो आप, बीमारी का इलाज यहाँ नहीं होगा, वो मेदांता हॉस्पिटल में होगा, वहाँ पहले तय कर रखा करोड़ों रुपए डॉक्टरों को देकर कि किसी तरह इनको मार देना या वो विदेशी डॉक्टर का बने विदेश वहां ले जाके खत्म कर देना। लेकिन इनको क्या मालूम, जब ये लिखा है जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसको राखे साइया और जो स्वयं साई आया हो उसको कौन मार सकता? कौन मारेगा उसे? जिनका आधा बच्चा ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धंगड़ सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। काम करने के लिए हमें कोई भी लीला, कोई खेल करिश्मा क्यों नहीं करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम कर लिया। कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली की शिकार हो। लेकिन कहा था बच्चे मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयारी नहीं है, ना मुझे मार सकता न धोखा दे सकता। अगर जरूरत पड़ी काम को पूरा करने के लिए, अगर समय देर देखी गई तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। इतना बड़ा वादा किसने किया? शरीर को घटाने बढ़ाने का, उम्र घटाने बढ़ाने का ये किसी के पास शक्ति है ही ताकत? कहा अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर को 400 वर्ष तक रखूंगा
और काम करके जाऊंगा। इतना बड़ा वादा इस सृष्टि में कभी किसी ने नहीं। हम आप सब भूल गए वादे को, वचनों को, संकल्प को, प्रतिज्ञाओं को, साफ व्यवस्थाओं को भूल गए। का दूरदर्शी किसने समझा? 18 वर्ष प्रचार किया है, 18 वर्ष प्रचार हुआ और समझ में किसी के नहीं। कहा था दूरदर्शी कोई राजनीति नहीं है, दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुरु को पाने की है एक नीति है, गुरु तक जाने का एक रास्ता है, गुरु को समझने का एक रास्ता जुक्ति है। इसने समझा था 18 वर्ष प्रचार हुआ, कहीं कुछ नहीं। तब कहा था अब ये ऐसे नहीं लोग मानेंगे समझेंगे, इसको सुरक्षित रखो, ये ब्रह्मास्त्र है। कहा था जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा, रोजी रोटी देना मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रुकवाना मेरे बस की बात नहीं, जीवों की हिंसा और हत्या करवाना और रुकवाना मेरे बस की बात नहीं, और गंदा ये पशु पक्षियों का मुर्दा मांस बिकवाना और खिलाना और रोकना मेरे बस का नहीं। कहा था बच्चा तब मैं पुनः ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, ऐसे उठाने वाला नहीं। जब सब हारी मान लेंगे, राजा जनक के यहाँ जैसे सबने हारी मान ली कि धनुष किसी से नहीं उठा, तब गुरु बोले थे। गुरु कब बोलता है? वो तो गुरु शारीरिक गुरु से, ये आत्मिक गुरु है। शारीरिक गुरु शरीर का लाभ देगा और आत्मिक गुरु शरीर और जीवात्मा दोनों को लाभ देगा। इसीलिए शारीरिक लाभ देने वाले को गुरु कहते हैं और आत्मिक लाभ देने वाले को सदगुरु कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो कहाँ किसी ने सोच पाया? सब कर्तव्य नहीं खत्म कर दिया, दूरदर्शी व्यवस्था बना दी। कहा इसी से देश समाज का कल्याण हो जाएगा, सारा विश्व सारे विश्व को शांति इसी भूमिका व्यवस्था से मिलेगी। तो कहा इसको रखो, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी कुछ हुए नहीं, कभी चले गए। ये व्यवस्था लागू कौन करेगा? दूरदर्शी व्यवस्था से लाभ कौन देगा? तुम्हारे में शंका संदेह भूल भ्रम न हो, इसलिए उन्होंने तो पहले ही बता दिया कि हमारी दूरदर्शी व्यवस्था से क्या क्या लाभ मिलेगा लोगों को। जबकि आपने ये देखा भी है, अनुभव भी किया है, जैसे राइफल की नाल से जब गोली निकल जाती परिणाम बाद में आता। पहले नहीं कोई बता सकता कि गोली किसको मारेगी, किसको घायल करेगी, किसको बचाएगी, लेकिन जब नाल से निकल जाती परिणाम बाद में आता। मर गया, बच गया कि घायल हो गया। यहाँ तो परमात्मा अभी उठा भी नहीं और चला भी नहीं और परिणाम पहले बता रहे, किस लिए कि आपको शंका न हो कि मेरा दूरदर्शी ब्रह्मास्त्र क्या कार्य करेगा। कहा दूरदर्शी आएगी, इस धरा पर सत्युग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। कितना बड़े काम का संकल्प इस भूमिका का है। अब क्या लोग उसे समझेंगे? जब गुरु द्रोणाचार्य की जो उन्होंने भूमिका व्यवस्था बनाई जिसका नाम चक्रव्यूह रखा, तो भगवान कृष्ण भी नहीं सोच पाए। कहते गुरुदेव चक्रव्यूह क्या है? अरे कृष्ण तुम गुरुओं की व्यवस्था नहीं जान सकते। अरे कहा नहीं, कुछ तो बता दीजिए। कल ये चक्रव्यूह में सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कहा नहीं, हमने तो संकल्प लिया कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा ये कर्म भूमि में आए हो, कर्म करने आए हो, परिवर्तन करने आए हो और कहते अस्त्र नहीं उठा रहे। अरे गुरु की भूमिका व्यवस्था है, तुमसे जबरदस्ती अस्त्र उठवा लिया जाएगा। ये गुरु की भूमिका, जबरदस्ती तुम्हारा संकल्प उठवाएगा और तुम्हें काम करोगे। जब गुरु ने अवतारी शक्ति, जिन्होंने संकल्प लिया, संकल्प तोड़वा दिया, काम करवा दिया। अरे तो सदगुरु है, किसका संकल्प नहीं तोड़वाएगा, किसका काम नहीं करवाएगा? सारे विश्व का काम हो। हिंदुस्तान ही नहीं,
हिंदुस्तानी नहीं सारे विश्व को शांति दिलाएगा। कितना बड़ा काम करने आके ते मर के चलेगा। साथ झूठा प्रचार, इस झूठे प्रचार का परिणाम देखा है। जिन जिन लोगों ने कहा बाबा जी मर गए, वो सब मरते चले जा रहे, सब निपटते चले जा रहे। देखिए आप, धीरे धीरे अपने आप आश्रम खाली हो जाएगा। तुमको वहाँ कुछ करने की जरूरत है, अपने काम में लगे रहो। ये धीरे धीरे गंदगी सब साफ हो जाएगी, कुछ नहीं करना। सत्संग सुनाते सुनाते कहा था आपसे पहले कि परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन करा दिया जाएगा। तो जो चीज कही गई उसको पकड़ के रखो। और उसका कहा मेरे सारे वचनों का इंतजार भजन करके करते रहिए, ऐसे नहीं। और तुम शंका सुनने में चले गए और तुम वचन और शरण और चरण सब छोड़ दिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? उन जीवों का विचारों का क्या मिलेगा? और दूरी इतनी बढ़ाते चले जा रहे, क्या ये वापस लौट पाएंगे? क्या समय का लाभ इनको मिल पाएगा? तो पश्चाताप के सिवा इनके हाथ क्या लगेगा? इसलिए एक एक वचन को पकड़ के रखो। और ये जब वचनों को अपना आधार बना लोगे तो बच जाओगे आप, तुम्हारा कोई बार वांका नहीं कर सकता। और इस ऐसी अव्यवस्था में आप देख रहे हो, सारा देश सारा विश्व ऐसी बीमारी के चपेट में है जिसका वर्णन 6 नवंबर 1976 में, फिर 6 नवंबर 1986 में एक कोरोना का नाम बताया गया। बाबा जी ने कोरोना का नाम बताया। कोरोना क्या क्या न करो, कहा बीमारी तो इसलिए है कि क्या क्या न करो ये कहा गया, लेकिन तुम सब वही करने लगे। जब करने लगे तो बीमारी आ गई। करो ना, क्या ना करो कि गंदा खान पान न करो, किसी की निंदा आलोचना बुराई न करो, किसी को भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग मत करो, इस जवान को बंद कर लो। इसीलिए तुम्हारे मुंह पर ये कपड़े की लगाम लगा दी, इसको मास्क कहते हो। ये कपड़े की लगाम इसीलिए मुंह पे लगाई गई थी। आज तक उसका राज किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ उसका उद्देश्य नहीं मालूम, केवल व्यापारिक उद्देश्य। व्यापार, करोड़ों रुपए का व्यापार हो गया इतने कपड़े में, इतने कपड़े क्या है सब? ये सब है विनाशकारी विपरीत बुद्धि उस समय, क्योंकि लोगों ने माना नहीं। जो जो कर्म किए उसके लिए कहा तुम्हारी क्षमा हो जाएगी अगर तुम मेरी बात मान लो, मैं कुदरत से सिफारिश कर दूंगा और तुम अगर शाकाहारी हो जाओ तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। कहाँ लोग माने और ज्यादा करने लगे। और जिम्मेदार ने क्या किया? और लाइसेंस बना दिया। पहले लोग चोरी छिपे काटते थे, अब लाइसेंस मिल गए तो खड़े आम कर। ये सब दोषी है, एक नहीं 10 प्रकार के अपराधी माने जाते। धर्मशास्त्रों में अनमनता, विशालता, निहन्ना के विक्रय, संस करना, चौफरना, चखादत, कस्य त्याग का सबसे बड़ा दोषी सलाह देने वाला, जो परमिशन दे रहा, लाइसेंस बना रहा, सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा गुनहगार है। आप देखते जाइए किस तरह से काम होता है। अपने अपने गुनाहों की सजा ये सब पाते जाएंगे। धीरे 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 ये गंदगी सब साफ हो जाएगी। ऐसे सतयुग थोड़ी आएगा। कहा था सतयुग आएगा तो जरूर, पर बच्चा निकल के चूमर जाएगा। वो आने तक चूमर निकल जाएगा और सबका निकल रहा कि तुमने भी सही तरीके से विश्वास करके नहीं माना है। सबको शंका हो गई। शंका ने सबको एक बार झकझोर दिया कि बाबा जी चले गए। एक बार सबको विश्वास हुआ। अगर ये अभियान न चला होता तुम सब काल के गाल में खड़े थे। लेकिन संत अपना बीज कभी नष्ट होने नहीं देते। संत बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे, घटे नता को मूल। अगर सोना को नाली में डाल दो तो क्या कीमत कम हो जाएगी? फिर ले जाओ धोकर के वही कीमत। इसलिए संत जीव नीच घरों को देता हूँ संत का संत। वो किसी जाति में, किसी परिवार में जन्म लेगा, लेकिन वो काम वही करेगा जिस काम के लिए आया। उस पर जाति का
किसी कोई असर, कोई मान सम्मान का कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कहते भाई जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो ज्ञान। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं होती। वैसे तुम्हारे दृष्टि से कोई न कोई जाति में तो पैदा हो जाती है। अरे जब आएंगे तो कोई न कोई जाति में आएंगे, कोई माँ बाप भी बनेगा, कोई गांव और जिला भी होगा, लेकिन उससे उनका मतलब नहीं है, क्योंकि वो समदर्शी, वो त्रिकालदर्शी और सर्वदेशी और दूरदर्शी, ये सब उनके आगे लगा हुआ। बात तो समझते नहीं। इसीलिए कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका। परमात्मा की प्राप्ति की कोई जाति पात की बाधा नहीं पड़ सकती है। ये तो तुमने बनाई जाती है। परमात्मा खुदा ने तो कोई जात बनाई नहीं थी। उसने एक इंसानी शक्ल बना दी और इंसानी शक्ल को तुम अपने अनुसार, चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दर्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, तुम कुछ भी कह लो, उसने तो केवल इंसानी शक्ल बना दी और इंसानी शक्ल में अपनी चेतन जीवात्मा बैठा दी। तो उसने तो जात पात का भेद नहीं किया कि छोटी जात का इसमें जीवात्मा नहीं बैठा लूंगा, बड़ी जात में बैठा लूंगा। ऐसा तो कोई मतभेद किया नहीं। ये सब तुमने बनाया और तुम ही फंसे पड़े, तुम ही रो रहे हो, परेशान तुम ही हुए। जो तुमने अपनी व्यवस्था बनाई और जो व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था, उसको आपने तिरस्कार कर दिया, तो आप अपनी व्यवस्था बनाने में परेशान रो रहे हो। अगर वो बात मान लेते तो कुछ नहीं था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। देखो ये कवायद नहीं है, ये भी एक इशारा है कि आपको खड़ा किया जा रहा और कहा जल्दी खड़ो, खड़े होने में देरी मत करो, क्योंकि ये परिवर्तन का वक्त है और कलयुग का इतिहास बनने जा रहा। तो उस इतिहास के पात्र बन जाओ। गुरु तो तुम्हारा इतिहास बनाना चाहता और तुमको इतिहास का पात्र बनाना चाहता, और यहाँ कह रहे वो चला गया मर के, तो इतिहास बनाएगा को? क्या इतिहास किसी इंसान के नाम से कभी बना था या बनेगा? ये सब भूल गए। इंसान इतिहास नहीं बनाता। इंसान का इतिहास कौन बनाता है? सतगुरु भगवान। वो आएगा तब इतिहास बनाएगा। और वो तुम्हारा इतिहास बनाना चाहते और तुम कहते मर के चलेंगे। ये भी नहीं समझ रहे हो जो तुम्हारे लिए सतत प्रयत्नशील, एक क्षण पर घड़ी भी विश्राम नहीं लेता, वो तुम्हारे लिए लगा, तुम समझ नहीं पाए अपने आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। वो नाम कितनी बुलंदी आवाज में काम का परिचय दे रहा। अन्य युगों में जो नाम जगाए गए, उन नामों से जो काम समाज और जीव के हित का नहीं हुआ, वो ये कलयुग का जगाया जय गुरुदेव प्रभु का नाम ये सब काम करेगा, सारे काम करने का वादा कर रहा। तो जानकारी है, तो जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। अब आप लोग चलो सेवा।
जिस परमार्थी सेवा में लगे हो उस सेवा का कितना बड़ा लाभ आप कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं। जो व्यवस्था आपके द्वारा बनेगी, तुम्हारे श्रम समय पूंजी से कितने लाख लोग आगे आने वाले भविष्य में लाभ उठाएंगे। ये है तुम्हारा परमार्थी लाभ। अब परमार्थी लाभ भी कोई कोई प्राप्त कर पाए, सबको बताया जा रहा, लेकिन कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने घरों में बैठे। अरे घर में बैठे लाभ थोड़ी मिल जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ समय और श्रम आपको लगाना ही पड़ेगा, मगर उसके तो काम नहीं होगा। वैसे आप कहाँ करते परमार्थी सेवा? अगर कोई जगह न बनाई जाती और कोई काम की व्यवस्था भूमिका न बनाई जाती तो आप ये परमार्थी सेवा करते कहाँ, कैसे करते आप? तो कोई न कोई जरिया तो बनाया ही जाता, उसी जरिए के द्वारा आपका काम हो जाता। तो आप अपना निशाना पक्का रखो, परमार्थी सेवा। कोई क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, लेकिन तुम अपना पक्का निशाना देखो। संगत गुरु की है, किसी की नहीं। कोई कहे हमारी झूठ है, संगत गुरु की और हम सब गुरु की। वो गुरु हमारा है, हम गुरु के। फिर अंतर क्या रहा? अंतर है केवल तुम्हारे अंदर जो भेदभाव है उसी से अंतर है, उसी से दूरी है। अगर भेदभाव खत्म कर दो तो सब नजदीक है, तो खड़े हो। तुमसे तो कोई भेदभाव की भेदभाव यहाँ किया नहीं जाता कि भाई छोटी जाति को तुमको प्रसाद कम दिया जाए, बड़ी जाति को ज्यादा दे दिया, या तुमसे सेवा ज्यादा कराई जाए, तुम छोटी जात बड़ी जाति। भाई जब करोगे तभी लाभ मिलेगा। यहाँ छोटे बड़े का कोई काम नहीं। वैसे घूमते रहोगे, खड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आस्थान में आने का लाभ नहीं है। आस्थान में जो काम की भूमिका बनाई गई उस भूमिका के अनुसार कुछ करोगे तो लाभ मिलेगा। और ये तो प्रेमियों का जमघट है। आप इसको देखिए किस तरह से सब काम कर। इनकी गाड़ी कमाई का ध्यान रखो, एक एक पैसे की कीमत, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है मैंने कैसे ये सब इकट्ठा किया। जब मैं कार्यक्रम पर निकलता हूँ तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, ज्यादातर बस इतना देते लोग। लेकिन उस छोटे से जो छोटी सी इकाई है, मैंने उसको कितना संभाल के रखा। मुझे मालूम था इस कमाई से कितना बड़ा काम हो जाएगा। और 10 रुपये ज्यादा पहले तो कोई देता नहीं था। वो भी 4 घंटे बोलता हूँ, 4 घंटे मिलता हूँ बैठकर। 8 घंटे के बाद 1 रुपया देता, 1 रुपया। कितनी मेहनत की कमाई। तो आप ये समझो कि भोजन नहीं किया गया और नींद नहीं ली गई, कितनी मेहनत जीव के साथ की गई, तब ये भी चीज इकट्ठी हुई है। अगर ये अच्छी कमाई न होती तो कुछ नहीं हो पाता। 10 रुपये से कुछ होगा। लोगों को 80,000, 75,000 तनख्वाह मिलती, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं, एक झोपड़ी नहीं बना पाए। और यहाँ तो 1, 2, 10, 20, 50 रुपए में कितना बड़ा काम हुआ। ये देखिए, ये है रखने की कला। जिसको रखने की कला मालूम, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा, अपने पेट भरने के लिए जी रहा, अपने मान सम्मान अधिकार के लिए जी रहा, वो कुछ नहीं कर सकता। वो समाज देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? और वो करने वाले कौन? पहले लिख दिया, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ समाज देशित साधु संत महात्माओं ने मानव तन धारण किया। ये काम उनके द्वारा होगा। ये लोभी लालचियों से थोड़ी काम हो जाएगा। अगर होना होता तो 70 साल की आजादी ये बर्बादी में क्यों बदल गई? किसने समझा? तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, सब हो जाएगा। लगे रहिए, कर्जा उतर जाएगा, इतिहास बन जाएगा। तुम्हें तो चौमुखी लाभ ये दिलाने की योजना है सब तरह से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग आप अपनी बनी सेवा में चलो। सेवा प्रधान है कलयुग में।
सेवा के द्वारा ही जीव कुछ पा सकता, वैसे तो हम लोग पाने के लायक ही नहीं। वो तो मालिक की दया है, कैसे दिया जा रहा, कैसे क्या क्या दिया जा रहा, कौन से कर्म उतारे जा रहे हैं, अच्छे कर्म करा के बुरे कर्मों से आपकी रिहाई छुट्टी करा दी जाए, वो सारी योजना तो उसी की है। अब आपके लिए देख लो, ये तमाम तरह की सेवा है, कोई सेवा कर लो, किसी का चुनाव कर लो अपने अनुसार, सरल से सरल, लेकिन कुछ जरूर करो, कुछ ना कुछ करो। ये संत मत का सिद्धांत है, कुछ न कुछ किया कर, कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, यानी मन को कोई न कोई काम दो। ये मनीराम है, ये काम चाहते, काम नहीं दोगे इधर तो चला जाएगा, भटका देगा, बरमा देगा, इसलिए कोई न कोई काम इसको रखो। इसीलिए यहाँ पर ये सब व्यवस्था की गई है, कोई न कोई सेवा करो। भजन में न मरे फौरन सेवन चाहिए, भजन में मन नहीं लगता है, सत्संग में नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों कामों में सुला देगा। तंद्रा निद्रा उंगाई जमुआई इन्हीं कामों में आती, ये है काल का सामान। तो जब ऐसा आने लगे भोर उठो सेवा में लग जाओ। तू कितना होशियार, तुझसे ज्यादा मैं होशियार हूँ। अगर तू यहाँ सोएगा तो मैं सेवा में तू सो नहीं पाएगा, वो तो खड़ा रहना, चलना फिरना है, वहाँ नींद नहीं आएगी, वहाँ नींद नहीं आ सकती। इसलिए सेवा कितनी गुणकारी है, कितनी हितकारी है तुम्हारे लिए कि यहाँ तो भजन में बैठोगे नींद आ जाएगी, सत्संग सुने बैठो नींद आ जाएगी, लेकिन सेवा में नींद नहीं आती, वहाँ नींद नहीं जा सकती है। इसीलिए परमार्थी सेवा का चुनाव किया गया। ये देखिए लाभ उसका। अरे भजन से ज्यादा लाभ सेवा में गया तो समझ लो कितनी सरल, कितना सरल। कोई न कोई तो आधार बनाया ही जाएगा। जब वादा किया गया कि जीव को बिना पहुंचाए मानूंगा नहीं, बिना ये काम किए नहीं जाऊंगा, तो कोई ना कोई तो आधार बनाएगा, तभी तो जाएगा जीव। जब भजन में तो नींद आ रही, सत्संग में नींद आ रही, तो भाई तुम नींद आती रहेगी तो करेगा कब? तो कहा सेवा में लगाओ, इसमें नींद नहीं आई, इसमें गरुड़ गुमान घमंड भी नहीं रहेगा। ये परमार्थी सेवा तमाम तरह की गंदगी से आपको अलग कर देती। बड़ा सोच समझकर संत महापुरुषों ने इस भूमिका को रखा है, जो हमारे आपके काम आ रही, लेकिन हम आप उनको समझ ही नहीं पाते। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो सारे हिंदुस्तान में, क्या सारे विश्व में तबाही मची। अभी तो कम है, जो आगे आ रही वो बहुत खराब हो। अगर नहीं माना गया ये मुर्दा मांस पशु पक्षी का ये खिलाना अगर बंद न किया गया, तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। पहले भी कहा गया था, अरे ये धरती माँ है, ये हमारे जीवन का आधार है, अगर न होता तो हम पैदा कहाँ होते, हम ये सब कर्म कहाँ करते, तो हमारा आधार है। इसलिए धरती माँ को नाराज मत करो, उस पर पैदा होने वाले पलने वाले जीव उसके हैं, उसने अपनी गोदी में इन जीवों को पाला है, और तुम मार काट हिंसा करवा रहे हो, तो इसका इल्जाम बुरा होगा। इतना कोई बड़ा कुकर्म मत करो। अगर ये धरती माँ नाराज हो गई, कहीं करवट ले ली, तो ये सब रसातल में चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन महापुरुषों की बात समझता कौन? पहली बात ये सुनते नहीं, इनके पास सुनने का भी समय नहीं। जब सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या? करेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? तो बात तो सब सामने कह दी जाती। कहा मैं जानता हूँ तुम नहीं मानोगे, नहीं करोगे, लेकिन हम कहेंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है। बाद में कोई ये न कहे मुसलमानों की तरह कि आए हुसैन हम न हुए, हम थोड़ी कहने देंगे किसी को। तुम हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे हित कल्याण का सामान दिया जा रहा, आधार पकड़ाया जा रहा, आप नहीं दे रहे तो उसके लिए कोई क्या करेगा? अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं।
हम किसी को हिंदुस्तान में कहने के लिए बाकी नहीं रखेंगे कि हमको इस समय की जानकारी नहीं दी गई, सुधार की नीति नहीं बताई गई, बचने का आधार नहीं बनाया गया, ये कोई कह नहीं सकता। सबके सामने हो रहा और ये भूमि सबको बुला रही, देख लीजिए आप। और यहाँ कुछ नहीं, कहते वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। यहाँ तो बहुत है, ले लीजिए, यहाँ सब ऑक्सीजन है, कुछ बाकी नहीं है। कितनी ऑक्सीजन है, कितने लोग हैं। अरे तुमको प्रकृति ने बनाया है, ये प्रकृति की ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे इनसे मिलेगी आपको, वो बनावटी आर्टिफिशियल वो तुम्हारा काम नहीं करे और कमजोर कर देगी तुमको। क्योंकि यहाँ तो योजना सब मारने की है, बचाने की योजना नहीं। क्योंकि जनसंख्या तो कम कर नहीं पाई, हार गए बेचारे सब तरह से। तो ये फार्मूला निकाला, कोई बीमारी बता दो, धीरे सबको मार दो। यही तो हो रहा, और क्या हो रहा। तुम्हारे बचने बचाने का रास्ता कहीं नहीं, वो ये जगह। जय गुरुदेव। और संदेश भी कहीं नहीं हो रहा, सबकी बारी पर लगा पाबंदी लग गई। क्योंकि जो इन्होंने किया और कहा, चाहे राजनीति हो, चाहे नेता हो, चाहे महात्मा कोई हो, सब झूठ निकला इनका। इनका कहा किया सब झूठा। अब इनकी जबान बंद हो गई, क्या कहा जाए। लेकिन नैमिषारण्य की तपोभूमि से ये निरंतर संदेश जा रहा। ये सब मजबूर है इस बात पर कि सब जगह तो वाणी विराम है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो क्योंकि यहाँ वो अपने स्वार्थ की बात नहीं, यहाँ सबके हित की बात है, सबके भले कल्याण की बात है। जो सबके हित भला जहाँ हो रहा भाई, वो तो सब चाहते क्या हुआ है। अगर इसी तरह सब जगह होने लगे तो ये सब मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन पाबंदी लगाई जा रही। देखिए तो जनता की जरूरी चीजों पर पाबंद लगाया जाता है। लूटो खाओ मोह जुड़ाओ, ये मंत्र सिखाया जाता है, ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ये पढ़ाई है तो इससे, पढ़ाई से कि किसका उद्धार हो जाए। सब बेचारे परेशान है और आगे और परेशानी खड़ी है, क्योंकि ये मानने वाले हैं नहीं ऐसे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा।